जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। ध्यान दिएगा, साथ में हम लोग 19 फरवरी का भी ऐड करेंगे। मैं हूं आप लोग का CS देवी। तो LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसके तहत दोस्तों अब कितने घंटे जो है दुकानें खुलेंगे, तो कितने घंटे देख लीजिएगा, ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे खुल सकेंगे। ओके, देखिएगा इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट। तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए और कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियोजन एवं सेवा की शर्तों का जो है विनियमन अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। ओके, और इसके साथ ही दोस्तों जो पुराना अधिनियम है 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया है। श्रम विभाग के अनुसार दोस्तों नया अधिनियम जो है ये पूरे राज्य में लागू होगा। ओके, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में दोस्तों प्रभावी होगा। ओके, याद रखिएगा ये प्रभावित था। ठीक है, और नए नियमों के तहत दोस्तों याद रखना है, दुकान और स्थापना के जो है पंजीयन शुल्क को कर्मचारियों की जो है संख्या के आधार पर तय किया गया है। न्यूनतम शुल्क जो है ये 1000 रुपये है और अधिकतम जो शुल्क है दोस्तों ये 10,000 रुपये होगा। ओके, बाकी इसमें ये दोस्तों कि पहले जो ये शुल्क है 1000 रुपये था और 1000 रुपये से 250 रुपये था। और पुरानी व्यवस्था में तो दुकानों को जो है सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब जो है दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह दोस्तों खुली रह सकती है। ओके, बस अर्थ इसमें यह है दोस्तों कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, उनको एक दिन का छुट्टी मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत दोस्तों कुछ जो है सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को भी दोस्तों रात में जो है काम करने का दिया जाएगा। ठीक है, काम करने दिया जाएगा। बाकी ये दोस्तों कि पहले दुकान और स्थापनाओं का जो पंजीयन कार्य है ये नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब जो है 13 फरवरी 2025 की अधिसूचना के अनुसार दोस्तों ये जो कार्य है अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा। ओके, तो ये सब न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर भी है, ये DPRCG से भी है। ओके, ध्यान रखना इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रथम स्थान पर है। ओके, देखिएगा इसके संबंध में याद रखिए दोस्तों कि भारत सरकार के जो है जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जल मंत्रियों का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन उदयपुर में संपन्न हुआ। ओके, बाकी दोस्तों जन भागीदारी जल संचय में छत्तीसगढ़ राज्य देश में जो है प्रथम स्थान पर है। बाकी ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि राज्य में जो है जल ग्रहण क्षेत्र विकास और जल जगार अभियान को प्राथमिकता दी जा रही है। ओके, इसमें और भी दोस्तों याद रखना है कि ये जल जीवन है ना, इसके अंतर्गत दोस्तों गंगरेल डैम रविशंकर जलाशय से रायपुर और धमतरी की जो है जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। ओके, बाकी जल जीवन 2047 के तहत राज्य सरकार ने दोस्तों है ना कई जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और सिंचाई क्षमता 37.82% से बढ़ाकर दोस्तों ये 56% करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, ये सब दोनों पॉइंट आप लोग ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान पर है जल संचय के मामले में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। देखिए, खरीफ वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक धान खरीदी वाला जिला कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महासमुंद, अपना महासमुंद। ओके, तो यही है, याद रखिए दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में जो है धान खरीदी का नया कीर्तिमान है ना रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। खरीफ वर्ष 2024-25 दोस्तों आपको पता है कि धान खरीदी का जो तिथि है 14 नवंबर 2024 से प्रारंभ हुआ और ये दोस्तों 31 जनवरी 2025 तक चला। ठीक है, कुल जो धान खरीदी है दोस्तों 149.25 लाख मीट्रिक टन है, देख लीजिएगा यहाँ पर। और पिछला जो धान खरीदी का रिकॉर्ड है 144.92 लाख मीट्रिक टन था। ओके, कुल भुगतान दोस्तों इस बार देखिए 43,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हुआ है। और सर्वाधिक खरीदी कहाँ पर हुआ, किस जिले में हुआ, तो सर्वाधिक धान खरीदी ये महासमुंद जिला में हुआ है 11.0 लाख मीट्रिक टन के साथ। बाकी दोस्तों न्यूनतम खरीदी जिला ये दंतेवाड़ा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3,34,315 क्विंटल के साथ।
कुल पंजीकृत किसान इस बार दोस्तों 25,49,592 है। समर्थन मूल्य दोस्तों ध्यान देना है 31 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। ओके, 2 किस्तों में जारी किया गया है पैसा रुपया। कुल उपार्जन केंद्र ध्यान देना दोस्तों 2,739 दोस्तों कुल उपार्जन केंद्र बनाए गए, और इसमें सर्वाधिक जो उपार्जन केंद्र है 182 ये महासमुंद में, ठीक है। न्यूनतम उपार्जन केंद्र दंतेवाड़ा 15। ओके, तो ये सब रिकॉर्ड है, डाटा है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, किस जिला के पुलिस द्वारा दोस्तों नशे के विरुद्ध ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन आघात ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए 20 सही है, जसपुर। ओके, याद रखिएगा। तो यही है दोस्तों, याद रखना नशे के जो विरुद्ध है, नशे के विरुद्ध दोस्तों जसपुर जिला में ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन के तहत दोस्तों हाल ही में जो है पुलिस ने ये कोतमा चौकी क्षेत्र में ग्राम राजा आमक पुलिया के पास नाकेबंदी करके एक चोर को पकड़ा, और इसके पास दोस्तों ये कार में जो है 1 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। ये ध्यान रखना है कि ये ऑपरेशन आघात। उसी तरह आपको ये एक और जो है ऑपरेशन याद रखना है, ऑपरेशन चेतना, ठीक है। चेतना ये दोस्तों बिलासपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है, ये भी दोस्तों नशे के विरुद्ध है, ठीक है, चेतना। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर यह किस जिले में है? तो दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर DPRCG विशेष है ये। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बालोद। ओके, याद रखिएगा ना। तो यही है दोस्तों, याद रखना है कि छत्तीसगढ़ का जो है ये बालोद जिला प्राकृतिक सुंदरता के कारण चर्चा में है। और इसी कड़ी में दोस्तों एक अद्भुत स्थान ये दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर है, ठीक है, यहीं पर है बालोद जिला में। और ये दोस्तों डोंडी विकासखंड के ग्राम कोट गांव के समीप है। ओके, ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहीं पर जो है इसके आसपास घने जंगल है और पास ही दोस्तों बोराईडी जलाशय है। ओके, बाकी दोस्तों ये दल्ली राजहरा और महमाया की पहाड़ियां हैं इसके आसपास, ये ध्यान रखना है। ये दुर्ग डोंगरी किले वाली मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बालोद जिला में है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल के पदक तालिका में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 25वां स्थान है। ओके, यही है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल 38वें राष्ट्रीय खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा दोस्तों आयोजित किया गया था। यह 28 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। मेजबान जो राज्य है दोस्तों ये उत्तराखंड था। उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया देहरादून में, और समापन ये अमित शाह जी ने किया है, ठीक है, हल्द्वानी में। इसका शुभांकर था दोस्तों, याद रखना, मौलिक था, टैगलाइन संकल्प से शिखर था। और पदक तालिका में जो है ना, पदक तालिका में जो शीर्ष राज्य है दोस्तों ये पहला जो है ना मिला सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, ये पहले स्थान पर है। ओके, दूसरे स्थान पर ध्यान देना दोस्तों कि महाराष्ट्र है, और तीसरे स्थान पर हरियाणा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों 37वें जो राष्ट्रीय खेल है आगामी है ना ये, ठीक है, ये 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था। आगामी दोस्तों ये 39वें राष्ट्रीय खेल ये मेघालय में होगा पहली बार। ओके, छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें दोस्तों 25वां था। छत्तीसगढ़ ने 3 स्वर्ण 4 रजत और 9 कांस्य पदक जीतकर 16 पदक प्राप्त किए। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, किसे जो है नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार। ओके, यही है, याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार को दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न। देखिए, ओलंपियन को दोस्तों किस ओलंपियन को BCCI इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 की जो है विजेता घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, मनु भाकर। ओके, तो यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि ओलंपियन मनु भाकर BCCI की दोस्तों इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जो है रायपुर नगर निगम से महापौर का जो है पद जीत लिया है? इसके बारे में आप लोग को बताना है। और जितने भी 10 जो नगरीय निकाय है, जो 10 नगर निगम है, यहाँ कौन कौन जीते हैं इसको भी आप लोग बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था इसीलिए है ना, थोड़ा लैंग्वेज है गड़बड़ है, तो वीडियो को शेयर करना है तो कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी दिनों का PDF मैं डाल दिया हूँ टेलीग्राम चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।